और डिसिप्लिन का मतलब है कम खाना या उस वक्त बिल्कुल ना खाना। और इसमें एक अजीब बात यह है कि खुदा का ये वादा है कि तुम्हारा मोमिनो रिस्क हम बढ़ाते हैं, तो अगर आप चाह के भी कम खाना चाहेंगे तो रमजान में 5 किलो आपका वजन कैसे भी बढ़ेगा, ये किसी को आज तक पता नहीं चला। तो लामोहला आपको खुदावन ताला अच्छा खाना और ज्यादा खाना रमजान में खिलाते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ न्यूज़। दोस्तों हमारे साथ लकीली इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर मोहसिन वली का तारुफ की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये इंटरनेशनल रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और डॉक्टर की हैसियत से इनको दुनिया जानती है। प्रेसिडेंशियल अवार्डी हैं और डॉक्टर एज प्रेसिडेंट के फिजिशियन रहे हैं, कई बार रहे हैं, एक नहीं 3-4 बार रहे हैं। हम इस पर नहीं जा रहे बल्कि हम आना चाहते हैं उस टॉपिक पर जिससे हमें आपको रूबरू कराना है और डॉक्टर साहब जैसी पर्सनैलिटी को आपके सामने लाकर हमने फ़ख्र महसूस किया है कि हम आपको उनके साथ ये बता सकेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में किस किस्म की जो है वो एहतियातें हमें करनी होंगी। और ये रमज़ान चूँकि बहुत करीब है, इसमें हमारे हेल्थ एस्पेक्ट्स को लेकर डॉक्टर साहब किस तरह की अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब रमज़ान चूँकि करीब है और ऐसे में लॉकडाउन का और ये सब जो मामला है वो तो अलग है ही, लेकिन किस किस्म की एहतियात इस वक्त रोज़दारों को करनी होंगी खान पान में, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि सामान की भी किल्लत होगी और बहुत लिमिटेड सामान इस वक्त अवेलेबल होगा लोगों के घरों में भी, तो किस किस्म की एहतियातें की जा सकती हैं? और ख़ास तौर से वो पेशेंट्स जो हमारे शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या और दूसरे बड़े इमराज में मुब्तला हैं, उनको किस किस्म की एहतियातें करनी होंगी जो रोज़ा भी रखना चाहते हैं? रमज़ान जो है वो पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना है और इसको हम महीनों का सरताज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर अच्छे अमल का जो अजर है वो बढ़ा दिया जाता है और बहुत कई गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। और इबादत में अगर हम नवाफिल पढ़ें तो उनका सुन्नतों जैसा अजर मिलता है और सुन्नतें पढ़ें तो फ़राइज़ जैसा सवाब मिलता है। तो ये इतना बरकत वाला महीना है जिसके लिए हदीसों में भी यही लफ्ज़ आया है कि तुम पर एक बहुत बरकत वाला महीना आने वाला है और जिसमें अमाल की फ़जीलत बढ़ा दी जाती है। और उसमें एक रात भी ऐसी आती है जिसकी फ़जीलत हज़ारों रातों के ऊपर होती है, जिसमें तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, जो खुदा से तुम मांगते हो वो मिलता है। और इस तरह की बहुत से रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं जिनमें और भी ज़्यादा सवाब का ज़िक्र है। जी, डॉक्टर साहब एक जुमला आपकी मेडिकल ज़बान में अगर मैं कहूँ तो वो ऑटोफैगी का होता है और उसके बारे में ये आता है कि जब इंसान 10 से 12 घंटे या 9 से 10 घंटे दिन में यानी 24 घंटे में भूखा रहता है तो उसके अंदर जितने भी दूसरे इमराज़ हैं, जो मोहलिक इमराज़ के जरासीम हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं भूखा रहने से यानी रोज़ा रखने से। उस पर थोड़ी-सी रोशनी अगर डाल सकते हैं? रमज़ान के मैं इसीलिए थोड़ा फ़ज़ाइल बयान कर रहा था कि रमज़ान को हम बराबर भूखा रहने के अगर हम करेंगे तो वो रोज़ा नहीं होगा, वो फ़ाक़ा हो जाएगा। क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ़ रमज़ान का यही पहलू जानते हैं कि रमज़ान में खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। रोज़े की जो हालत है वो पूरी बॉडी का सरापा, सर से लेके पैर के नाखून तक एक डिसिप्लिन है, एक ड्रिल है और एक रोज़ा खुद में एक इबादत है। और इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द मोमेडेंस मुस्लिम्स। वो मिलिट्री इसलिए है कि जब हमें जो कमांड दिया गया है वो हम कमांड को फॉलो करते हैं। मसलन वक्त हो गया सहरी का ख़त्म, तो फिर बादशाह सलामत और मजदूर दोनों के ऊपर वो हुक्म नाफिज होता है कि अब स्टॉप। और इफ्तार हो गया तो उस वक्त स्टॉप नहीं करना है, उस वक्त अगर स्टॉप करेंगे तो वो भी गलत माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उसकी ट्रेनिंग है। और भूख का जो एहसास है उसको और प्यास का एहसास है उसको जानने का भी बेहतरीन ज़रिया है कि हम अगर तकरीर करें भूख पर तो शायद हम भूख को नहीं जान पाएंगे क्या होती है, और प्यास पर तकरीर करें
तो इसी तरह प्यास को नहीं जान पाएंगे। जैसे हम तैरने पे लाइब्रेरी की किताब पढ़ें तो तैरना नहीं सीख पाएंगे। तो ये खाना और पीने के अलावा जो है ये ट्रेनिंग ऑटोफेजी की है। जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब शुरू हो गया था शुरू में ही, लेकिन उस ऑटोफेजी में भी एक डिसिप्लिन है। और ऑटोफेजी के साथ जो हमने पॉलीफेजी करते हैं इफ्तार के बाद, उसको भी हमें बात करनी चाहिए। तो रोजे का मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब है कम खाना या उस वक्त बिल्कुल ना खाना। और इसमें एक अजीब बात यह है कि खुदा का ये वादा है कि तुम्हारा मोमिनो रिस्क हम बढ़ाते हैं। तो अगर आप चाह के भी कम खाना चाहेंगे तो रमजान में 5 किलो आपका वजन कैसे भी बढ़ेगा, ये किसी को आज तक पता नहीं चला। तो लामुहाला आपको खुदावन ताला अच्छा खाना और ज्यादा खाना रमजान में खिलाते हैं, और ये उनका वादा है। और हमारे से ये चाहा जाता है कि हम खाने पे सब्र करें। बाथरूम की टोटी खुली है, खूब ठंडा पानी आ रहा है, रोजे की हालत में है, दरवाजा बंद है, छत बंद है, कोई देख नहीं रहा है। उस वक्त कौन सी ताकत उस प्यासे को पानी पीने से बाथरूम में रोकती है? उसका नाम इबादत है। तो इसी तरह खाना हलाल है, आपको कोई देख नहीं रहा है और आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो भी एक इबादत बन जाता है। वो खाना ना खाना और पानी ना पीना जब इबादत बनता है जब वो खुदा की मर्जी से हो, और ये रमज़ान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा रमज़ान का जो बड़ा हिस्सा है वो ये है कि हमें दूसरों पर गमख्वारी करनी चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों का एहसास करना चाहिए, दूसरों को अच्छे कपड़े बना के देने चाहिए। ज़कात के फॉर्म में जो हम मदद करते हैं गरीबों की, जो फ़र्ज़ है, अगर हर मुसलमान ज़कात दे ईमानदारी से, तो ये ज़ाब्ता है खुदा का कि पूरी दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये मुल्क का सबसे बढ़िया फाइनेंस सिस्टम है। लेकिन क्योंकि हम ज़कात देने में भी कोताही करते हैं, इसलिए आज हम में सबसे ज़्यादा गरीब मौजूद हैं। तो उसी का हल है ज़कात, सदका, फ़ितरा, कुर्बानी। ये सब जो हैं अरकान जो हैं दीन के, ये दूसरों की भलाई के हैं। और ये कुरान में मुसलमान की खुसूसियत भी बताई गई है कि तुम वो लोग हो जो दूसरों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, क्योंकि तुम उनको अच्छी बातें बताते हो और बुरी बातों से रोकते हो। तो ये अच्छी बातों में जो अब मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैं प्रीफेस बना रहा था, जो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रमज़ान में प्रैक्टिस करने की और जो अच्छे-अच्छे लोगों से नहीं हो पाती है, वो है अपने गुस्से पर काबू करना। क्योंकि अमूमन जब किसी को रमज़ान में बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं देखिए इनको रोज़ा लग रहा है या ये रोज़े से होंगे। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है बॉडी में तो ब्रेन को इरिटेट करता है वो, और ये लामुहाला होता है कि गुस्सा आ रहा है। तो रोज़ा उसका नाम है जो हमें उस गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाए। उस वक्त हम किसी को न मारें, ना हम किसी को घूरें, ना हम किसी को गाली दें। ये हुई एक चीज़ बड़ी। दूसरी जो बड़ी चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हम झूठ ना बोलें। झूठ बोलना रोज़े की हालत में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। ये 2 चीज़ों का अगर हम एहतमाम करेंगे, तो इसके अलावा रोज़े में पूरी बॉडी की मश्क है, कैसे हम खुदा के हुक्म पर अपनी बॉडी को सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इस्तेमाल करें। मसलन आज सबसे ज़्यादा रेप के केसेस होते हैं दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा रमज़ान में इस बात की हिफाजत है कि हम अपने शर्मगाह की हिफाजत तो करें ही करें, अपनी आँख से भी किसी को नामहरम को ना देखें, ना गलत जगह देखें, ना अपने प्राइवेट पार्ट्स को देखें। बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो रमज़ान में जो ये 1 महीने की या 29 दिन की प्रैक्टिस है, ये पूरे साल के लिए होती है। और इस प्रैक्टिस के जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि पॉलीफेजी जो होता है उससे होता है डायबिटीज़, और ऑटोफेजी जो होता है उससे होता है एंटी एजिंग इफेक्ट। आपकी लाइफ जो है बढ़ती है। पूरी दुनिया में इस पे बहुत काम हुआ है। स्टारवेशन जो है, फाका, रोजे से मैं नहीं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। फाके जो लोग करते हैं मतलब मजबूरी में नहीं करते, एक ज़ाब्ते के तौर पर मेडिकली करते हैं या कम खाते हैं, उनकी जो एज है वो ज़्यादा होती है। तो ये स्टारवेशन का जो सेल पे इफेक्ट है। अब आपको मैं एक हल्की सी मिसाल देके बताता हूँ। शुगर के पेशेंट बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हमारी शुगर एट ए गिवन टाइम 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो गोया 1 लीटर में 100 × 10 100 ml में 100 मिलीग्राम
तो 1 लीटर में 1 ग्राम हो गई, और औसतन एक आदमी के खून जो है बॉडी में 5 लीटर होता है। तो हमारी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है वो 5 ग्राम या 1 चम्मच शक्कर पर चलता है। अब हम देखिए कितने रसगुल्ले खाएँगे, कितनी जलेबियाँ खाएँगे, कितनी गाजर के हलवे खाएँगे, कितनी अफ्तारी में मीठी चीज़ खाएँगे, चटनी खाएँगे, फलों की वो खाएँगे, शायद इस साल कम खाएँ, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अपने बदन पर कितना बोझ डालते हैं, पूरे दिन भर, कितना मैं उसको कहता हूँ उंडेलते हैं, बॉडी के अंदर हम उंडेलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ये वेट गेन और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये पूरी सब चीज का प्रिवेंशन है रोजा। तो रोजा जो है खुद में एक बहुत बड़ी शिफा की चीज है, एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक इबादत है, कहना मानने की इसमें प्रैक्टिस होती है। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो इसलिए है कि एक आदमी दूसरे आदमी का कहना जिसको मानना चाहिए वो नहीं मान रहा है। मसलन घर में बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप अपने बड़ों का कहना नहीं मान रहे हैं, उनके बड़े उनके बड़ों का कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये एक बगावत का जो एक माहौल सा पैदा हो गया है पूरी दुनिया में, घरों से लेके ममालिक तक। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज पैदा हो गई है, और उसका इलाज रोजे के सब्र से है, रोजे के सच्चाई से है, और रोजे में जो एक और चीज है अपने नफ्स को मारना, उससे है। फिर ब्लड प्रेशर भी रोजे में बहुत अच्छा हो जाता है लोगों का। और मैं आपसे शुरू में जो बात करना चाह रहा था वो रह गई, वो ये थी कि ये रमज़ान जो है अब तक हमने जितने भी रमज़ान देखे हैं उनसे बहुत डिफरेंट रमज़ान आ रहा है। इस रमज़ान में मक्का और मदीना हरमैन शरीफ बंद होंगे। इस रमज़ान में हम मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ेंगे। इस रमज़ान में हम इफ्तारी का फंक्शन नहीं करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे। इस रमज़ान में हम घर में रहकर रोज़ा, इबादत, तिलावत कुरान की और तमाम नफली नमाज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह करे हम सब पढ़ें। तो ये इस मामले में बेहतरीन रमज़ान है कि इसमें हमें इबादत के लिए वक़्त ज़्यादा होगा। मुझे कोई भी रमज़ान में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली और मैंने पूरा काम किया है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। मैंने कभी रमज़ान के बहाने से छुट्टी नहीं ली, लेकिन इस बार मैं पहला रमज़ान बहुत अच्छे से घर पे मनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे आराम भी मिलेगा, सोने का वक़्त भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी और इबादत का भी वक़्त मिलेगा। तो ये रमज़ान एक बहुत गमगीन रमज़ान होना चाहिए। ये रमज़ान तौबा ज़्यादा करने वाला रमज़ान होना चाहिए। इतने लोग हलाक हो गए हैं, इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोग जॉबलेस हो गए हैं, इतने लोग परेशान हो गए हैं, इतने लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, इतने लोग और ज़्यादा बेघर भी हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए खुदा से दुआ मांगें, अपने लिए भी मांगें और तौबा करें कि ये हमारे किन गुनाहों की सज़ा है। और दुनिया भर में जो ये ऐसा माहौल एक पैदा हुआ है, उससे बहुत सबसे बड़ा जो मैं फ़ायदा देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि लोगों को माल की मोहब्बत थोड़ा सा कम हो गई है। तो हमको जिन चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए उनसे मोहब्बत की तरफ बढ़ें, और रमज़ान ये हमारा बहाना बन जाए, रमज़ान ये हमारा इबादत का हमको सबसे ज़्यादा बनाने वाला बन जाए, और रमज़ान हमारा ये ऐसा बन जाए कि हम अपने सब गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी कर लें, और शब कदर में हम अपने सब गुनाह माफ़ करवा लें। और उसके बाद जो फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें ये है वो कि ज़कात अपनी पूरी पूरी दें और जितनी नफिल इबादत हैं वो करें। और रमज़ान में जो है इसके अलावा जो है लायानी बातों से बचें। अगर हम इबादत करके लायानी बातों से और झूठ से अपने सारे अमाल को ज़ाय कर लेंगे तो ये फिर से भी एक बैंकरप्सी का, घाटे का सौदा होगा। अब आपने मेडिकल की कुछ बातें पूछना चाह रहे होंगे। पेट के अल्सर का बेहतरीन इलाज है रोज़ा, और रोज़ा दांतों की हाइजीन का बेहतरीन इलाज है। रोज़ा स्मोकिंग के एडिक्शन को छोड़ने का बेहतरीन मौका है। रोज़ा जो है और जो चीज़ें लोग करते हैं उनको भी एडिक्शंस होते हैं, उनको भी छोड़ने का बेहतरीन ये 30 दिन का मौका है। रोज़ा अपने खाने को रेगुलेट करने का बेहतरीन मौका है। रोज़ा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का बेहतरीन मौका है। पेट के निज़ाम को कंट्रोल करने का बेहतरीन मौका है। दिमाग की सोच को और डिप्रेशन को दूर करने का बेहतरीन मौका है, और पूरे बदन के निज़ाम को एक डिसिप्लिन्ड वे में लाने का बहुत ही अच्छा तरीक़ा है। और बहुत सी बीमारियां रोज़े के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, लेकिन रोज़े के बाद जो है जब रमज़ान के बाद ईद होती है
उस वक्त हम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और ज़्यादा खाने लग जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई अपने लोगों के मोहल्लों में जवान जवान बच्चे, उनको हार्ट अटैक 23 से 30 साल की उम्र में हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हमने जिस बात की प्रैक्टिस की थी उसको हम एक ही दिन में भूल जाते हैं। तो इसका मेरी बातों से आप लोग असर लीजिए। एक डॉक्टर कह रहा है आपसे, हम खाना सुख से रहना, हमारी दादी भी कहती थी, और कभी भी जब हम कम खाएंगे तो हम मरेंगे जल्दी नहीं। चिड़िया के दानों का एक सवाल आया करता था कि 2 लाख दाने, एक चिड़िया 10 दाने रोज उठा के ले जाती है तो कितने दिन में खत्म होंगे। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा रिज़्क मुकर्रर है तो उसको थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हमारी लाइफ जो है, जिंदगी तवील हो जाएगी। जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2 सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो डायबिटिक लोग हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उन्हें क्या परहेज़ करना चाहिए और किन डायबिटिक लोगों को रोज़ा रखना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि जिस वक़्त इफ्तारी होती है, तो उस इफ्तारी के अंदर जैसा कि शायद ये आपने अब से पहले जो जवाब दिए हैं उसमें निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि जिस वक़्त इफ्तारी होती है, उस वक़्त तली हुई चीज़ें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर कुछ भी अगर हम इफ्तारी में खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी एक अंदाजे से कितनी होनी चाहिए? क्योंकि जब इफ्तारी होती है तो उसमें शरबत भी होते हैं, पकौड़ियाँ भी होती हैं, फल फ्रूट भी होते हैं। तो ये सब कुछ जब पेट में जाता है तो क्या रिएक्शन होता है? इसकी क्वांटिटी मात्रा कितनी होनी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें? और उसके बाद खाना भी होता है। जी, उसके बाद में खाना होता है। हाँ, हमको ये सोचना चाहिए ना, हमको टोटल कितना खाना है। जी, और जो है उस वक़्त हम, मैंने फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, गरीबों का ख़्याल करें। इस रमज़ान में इस बात की मशक़ कर लें कि हमसे अच्छा हमारा पड़ोसी खा ले, हमसे अच्छा हमारा गरीब भाई-बहन, रिश्तेदार भी होते हैं गरीब, उनको जी, भिजवाएँ। और इफ्तारी तो एक खजूर से भी हो जाता है, एक ज़मज़म से भी हो जाता है। अगर आप मस्जिद नबवी की या हरम शरीफ की बात करें, मक्का मुअज़्ज़मा की, वहाँ सिर्फ़ खजूर होती है और ज़मज़म होता है। हम लोगों ने लवाज़मात पैदा कर रखे हैं, और ये तली हुआ जो वर्ड है, तली हुई चीज़, इससे मुझे सख्त नफ़रत है। हम क्यों उसको गरम करते हैं इतना, खाने की चीज़ को, जिसको हमें गरम नहीं करना चाहिए, और उसमें जी, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। और ये बहुत से लोगों को उल्टियाँ होती हैं रमज़ान में, बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है, गैस की शिकायत बढ़ जाती है, और ये सब ज़्यादा खाने से होता है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूँ जी। कि कम खाना है। तो आप अपने पसंद की जो चीज़ आपको आपके हस्ब हैसियत मैसर हो उसको खाइए, लेकिन उसमें अति ना कीजिए, इज़ाफ़ा ना कीजिए। और ये समझिए कि ये रमज़ान जो है, ये कम खाने की प्रैक्टिस करने का महीना है, ना कि खाने पे टूट पड़ने का महीना है। तो इसलिए बहुत, अभी हम सारी बात डिसिप्लिन की कर रहे थे इतनी देर से, तो वो डिसिप्लिन यहाँ खाने की प्लेट पे भी लागू होता है, पकौड़ियों पे भी लागू होता है, इफ्तारी पे भी लागू होता है, और एक्स्ट्रा जो हम इफ्तार में बनाते हैं उस पे भी लागू होता है, और खाने पे भी लागू होता है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि आप इतना ही अच्छा खाना पूरे साल खाते हैं, इसका मतलब हम शायद रमज़ान में ज़्यादा अच्छा खाना खाने की कोशिश करते डॉक्टर साहब, जो बंदा अपने रब की नहीं मानता, अपने रसूल की नहीं मानता, वो डॉक्टर की कैसे मानेगा? हैं। फिर वो नुकसान उठाएगा, डॉक्टर की नहीं मानेगा तो नुकसान उठाएगा। मैंने अभी तो कहा है, चिड़िया दाने ज़्यादा चुगेगी तो जल्दी मर जाएगी, भारी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। देखिए, मतलब ये आप उसको हाँ, फ़िल्म स्टाइल से समझा दीजिए। एक फ़िल्म में 3 हीरो थे, जिसमें हाँ, शोले थी शायद वो, अमजद खान का एक रोल था और 2 हीरो और थे उसमें, एक शायद राजेश खन्ना थे या वो थे, एक अमिताभ बच्चन थे और उनके साथ संजीव कुमार थे। वो दोनों ज़िंदा थे अभी तक, बहुत पहले तक, और अमजद खान सबसे पहले ख़त्म हो गए थे। सिर्फ़ एक कॉमन फैक्टर था कि वो दोनों मोटे नहीं थे और वो मोटे थे। तो ये बिल्कुल खुला मुशाहिदा है, आप फ़िल्म के मीडियम से समझा दीजिए, डॉक्टर के मीडियम से मत समझाइए। अभी देखिए, एक बहुत बड़े मुल्क का सदर अस्पताल में भर्ती है बहुत कम उम्र में, मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप समझ जाएँगे, तो वो सिर्फ़ वज़न की वज़ह से है। डॉक्टर साहब, यहाँ जो मेरा सवाल था उसका जवाब रह गया। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे पहले तो खाने पे रेगुलेट करना है। दूसरे डायबिटीज़ वालों के लिए मैं बहुत सिंपल सा बात बताता हूँ, आप वही खाइए जो गैर डायबिटीज़ के महीनों में खाते हैं, गैर रमज़ान में। तो गैर रमज़ान वाला खाना खाइए, सहरी इफ्तार में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और सहरी खाने के बाद डायबिटीज़ की दवा मत लीजिए, ताकि आपको दिन में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इतना सिंपल सा है डायबिटीज़ का मैनेजमेंट। इंसुलिन आप दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इफ्तार के बाद लें, ताकि रात में ही उसका इफ़ेक्ट खत्म हो जाए और सुबह को हल्की सहरी करके आप सो जाएँ। और जिनको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, मैंने देखा है कि रमज़ान की बरकत से उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही हिदायत हैं, थोड़ा चहलकदमी घर में कर सकते हैं, दवा पाबंदी से लेते रहें,
डायबिटीज के डॉक्टर को दिखा लें, रमजान में अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कर लें, 2-3 दिन में आइडिया हो जाएगा कि इफ्तार के बाद कितनी बढ़ती है और सहरी में कितनी कम होती है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम वुज़ू बना लें रोजे को, रोजे में बीमारी को, तो बहुत आसान है रोजा छोड़ना, और हम बीमारी को उज़्र न बनाएं तो बहुत आसान है रोजा रखना। और हम औसतन इससे ज्यादा भूखे रहते हैं जी डॉक्टर साहब। रमजान डॉक्टर में, साहब तो हम भूखा टाइम टेबल से रहते हैं, इसलिए थोड़ा पता लगता है। डॉक्टर साहब, आप आमतौर पे दवा लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार की दवाएं होती हैं, उसको कैसे हमारा मरीज जो 3 बार ले रहा है और उसको डॉक्टर ने कह दिया है, आप जैसे डॉक्टर, रात को सहरी, अफ्तार और रात को, सहरी, अफ्तार और रात हम को, तो वो करते हैं कि 3 बार वाली दवाओं को 2 बार शिफ्ट कर दें रमजान में। अच्छा, बहुत कम दवाएं होती हैं जिनको 3 बार तो खाना हमारे दर्शक ये बात समझ लें कि जो लोग 3 बार दवा खा रहे हैं, 2 बार में उनको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 12 घंटे का फर्क कर सकते हैं, या जितना भी उनको मिल रहा है सहरी और इफ्तार के बीच में, उसको वैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब का ये ये एहतियात मैं बताता हूँ कि खाने के बाद, इफ्तार के बाद एकदम से बहुत ठंडा कुछ न लें, ज़्यादा पेट भर के पानी न पी लें, और ऐसे मशरूबात जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हो वो ना पिएं, गैस वाले मशरूबात ना पिएं। तो बहुत अपने पेट को जितना हल्का रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सब बचपना करते हैं, तो ये एक आदत है। उसको थोड़ा अब संभलने का वक्त आ गया। अब मुझे लगता है इस रमज़ान में लोग खुदा की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे और ज़्यादा तौबा करेंगे और ज़्यादा इबादत करेंगे। ये बहुत अच्छा रमज़ान आया है, मैं इस बात पे फिर आ रहा हूँ जहाँ से शुरू डॉक्टर साहब, किया। मशरूबात पे ज़रा सा बता दीजिए, जो मशरूबात हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में लोग आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो पेप्सी और कोक ले लेते हैं। जो बॉटल ड्रिंक्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। घर में फल का जूस, अगर डायबिटीज ना हो तो वो लेना चाहिए, और नींबू पानी बना सकते हैं, और अगर बहुत गर्मी है आपकी तरफ तो तुम बालंगा का शरबत बना सकते हैं, आंवले का शरबत बना सकते हैं, और तरबूज का जूस निकाल सकते हैं, तरबूज इफ्तार में रख सकते हैं। और एकदम से खाली पेट फिर भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा फ्रूट्स बाद में खाने चाहिए इफ्तार के बाद में। और इसके अलावा मैं अक्सर जब इफ्तार देता था पहले, तो मैं इसमें तुखम बालंगा का, रोज़ का शरबत और नींबू पानी, ये सब चीज़ें रख पाता था। और बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं पीना चाहिए। और मशरूबात में दूध की लस्सी भी हो सकती है, जी। मशरूबात में मट्ठा छाछ हो सकता है, मशरूबात में पानी हो सकता है, ज़मज़म हो सकता है, और तो आपको दे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आप देख रहे थे कि ये तफसीली बातचीत डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने की है, और उन्होंने तमाम एहतियातें भी बता दी हैं, और तमाम मरीजों के लिए भी वो तमाम एहतियातें और प्रिकॉशंस बता दी गई हैं। हमें लगता है कि अब शायद कोई सवाल आपके जहन में ना होगा, इसीलिए हमने खामोशी से डॉक्टर साहब से कोई सवाल ना करते हुए उनकी बात को और उनकी हिदायत को ही सुनने की कोशिश की है। और मेरे हमें लिए उम्मीद भी है लोग दुआ करें, अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें। अच्छा, डॉक्टर साहब का कहना है कि उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ करें, ताकि ये आगे तक आपको ठीक से देख पाएँ और आपको सही राय दे पाएँ। और इन जैसे डॉक्टर्स जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो एक फ़िज़ा को, सांप्रदायिक सद्भाव की फ़िज़ा को भी आम कर सकें, और आपकी और हमारी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम हाज़िर होते हैं आपके साथ फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।